हम बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ध्यान साधना को लेकर के। ध्यान साधना का आज दूसरा दिन है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर ओम का जाप कर रहे हैं और इसी के साथ हर उस बात का ख्याल रख रहे हैं जो एक साधना के लिए महत्वपूर्ण होती है। कैसे गुजर रहा है पीएम का दिन और कैसी चल रही है उनकी ये साधना, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। चुनावों के शोर के बाद आध्यात्म की शांति, देश के दक्षिणी छोर पर मोदी की साधना और भक्ति, समंदर की लहरों के बीच मौन से अर्जित होगी शक्ति। जहां मां पार्वती और स्वामी विवेकानंद ने की साधना, वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी ध्यान में हो गए लीन। तमिलनाडु का कन्याकुमारी प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिनों का ठिकाना, जहां 45 घंटों के लिए पीएम ध्यान मग्न हो गए हैं। ओम का जाप करते हुए प्रधानमंत्री मोदी आध्यात्मिक शक्ति हासिल कर रहे हैं। भगवा वस्त्रों में मोदी जहां देवताओं का ध्यान कर रहे हैं, तो माता पार्वती और स्वामी विवेकानंद से भी प्रेरणा ले रहे हैं। भगवा वस्त्र पहने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान कक्ष में अकेले साधना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ न कोई सहयोगी है, न कोई करीबी। एकांत में आंखें बंद किए प्रधानमंत्री भविष्य में काम करने के लिए शक्ति अर्जित कर रहे हैं। ध्यान साधना शुरू होने के बाद पहली सुबह मोदी ने भगवान सूर्य को जल अर्पित किया। इस दौरान उनके हाथों में रुद्राक्ष की माला थी, जिसके मनकों को घुमाते हुए प्रधानमंत्री मंत्रों का जाप कर रहे थे। अतः समुद्र के सामने हाथ जोड़े प्रधानमंत्री प्रकृति की शक्ति को भी प्रणाम कर रहे थे। सूर्य से लेकर समुद्र तक सनातन परंपरा में सबका महत्वपूर्ण स्थान है। प्रधानमंत्री भी सनातन के इसी रूप को नमन कर रहे थे। ध्यान की ये तस्वीरें सनातन में प्रधानमंत्री के अटूट विश्वास की भी कहानी कह रहे हैं। महीनों के मेगा चुनावी प्रचार के बाद भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर बसे विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे हुए हैं। वही मेमोरियल जहां स्वामी विवेकानंद ने भी 3 दिनों तक ध्यान किया था। इसी ध्यान के दौरान उन्हें भारत के भविष्य की प्रेरणा मिली थी। अब प्रधानमंत्री भी विकसित भारत बनाने के लिए उसी जगह से प्रेरणा हासिल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गुरुवार को ही कन्याकुमारी पहुंच गए थे। कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले मां भगवती अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा के दौरान मोदी ने सफेद रंग के दक्षिण भारतीय परिधान पहने हुए थे। मंदिर के पुजारियों ने उन्हें विशेष आरती कराई। प्रसाद, शॉल और देवी भगवती अम्मन की फ्रेम में मड़ी हुई तस्वीर प्रसाद स्वरूप दी। कहा जाता है कि देवी पार्वती ने यहीं पर एक पैर पर बैठकर भगवान शिव की प्रतीक्षा की थी, इसलिए इस स्थान पर उनकी पूजा की जाती है। मंदिर में पूजा करने के बाद मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे। इसी स्थान पर स्वामी विवेकानंद ने साल 1892 में 3 दिनों तक ध्यान किया था। गुरुवार को शाम करीब 6 बजे से 45 घंटों के लिए प्रधानमंत्री ध्यान में लीन हो गए हैं। इस दौरान पीएम मौन रहेंगे और किसी से बात या कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। 1 जून को पीएम अपनी साधना पूरी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे सहयोगी मृदुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं काशी से, और काशी का अपना महत्व है। काशी से ही दिखाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि किस तरह से उनका लगाव है, आध्यात्मिकता की ओर उनका झुकाव है, और वो झुकाव अब अलग अलग जगहों पर मृदुल पूरी दुनिया देख रही है।
बिल्कुल देखिए, काशी वो जगह है जहाँ पर बड़े बड़े साधु संत मौजूद रहे, सन्यासी रहे और यहीं पर उन्होंने साधना की, गंगा किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में मौजूद हैं, वहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया और फिर बताया कि भारत का भविष्य किस ओर अग्रसर होगा। और काशी और कन्याकुमारी का मिलन भी हमें दिखाई देता है। लेकिन प्रधानमंत्री के ध्यान को लेकर सियासत जरूर हो रही है, लेकिन आम जनता क्या सोचती है, कुछ लोग इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। भैया आप भी इधर आ जाइए। क्या नाम है भाई साहब आपका? सुमित जी, प्रधानमंत्री ध्यान करने गए हैं कन्याकुमारी, कैसे देखते हैं आप इसे? बहुत अच्छे से मैं देखता हूँ, बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा जी, ध्यान करना चाहिए। जी जी, ध्यान करना चाहिए। अपने देश के लिए भी वो बहुत संघर्ष किए। अच्छा, और बनारस में तो सांसद हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात है वो। भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम शशिकांत है। शशिकांत जी, प्रधानमंत्री कन्याकुमारी पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी कन्याकुमारी पहुंचे हैं। इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद आदमी कुछ समय अपने लिए अगर उन्होंने निकाला तो बड़ी अच्छी बात है। निकालना चाहिए, हर आदमी को निकालना चाहिए। प्रधानमंत्री भी एक हाड़ मास के बने हुए हैं वो हैं, तो उनको भी एक आना चाहिए, निकलना चाहिए समय अपने लिए, अच्छी बात है। ध्यान जब करते हैं प्रधानमंत्री, इसके पहले 2019 में भी किया था उन्होंने, इसके पहले भी किया था। देखिए, बात ध्यान की नहीं है, बात ये इस चीज़ की है कि अगर 140 करोड़ की पॉपुलेशन को, आबादी को, अगर आपको एक सही रास्ते पे लेके जाना है तो कुछ उसमें आपको ऊपर वाले की साथ आपको चाहिए। तो इसके लिए अगर वो गए हैं तो ये देश की भलाई के लिए गए हैं। अच्छा जी। विपक्ष कह रहा है कि ये नहीं करना चाहिए था उन्हें। विपक्ष कह रहा है कि विपक्ष उनको नहीं कर रहा है, उनको नहीं करना चाहिए। विपक्ष ये कह रहा है कि मीडिया को नहीं करना चाहिए कि आप जो है कि उसको आप लाइव दिखाइए, कि ये दिखाइए वो दिखाइए। हाँ। ये चीज़ बस। अच्छा जी। तो आपको क्या लगता है इस ध्यान से, और काशी की जनता देख रही है सब कुछ, अब तो मतदान करीब आ गया है, कल मतदान होना है, क्या माहौल देख रहे हैं आप? नहीं, माहौल तो बहुत अच्छा देख रहे हैं। हमारी तो काशी वासियों से अपील है कि अपील क्या है कि पहले 2019 में मोदी जी ने कहा था कि पहले मतदान फिर जलपान। लेकिन जिस हिसाब से लू है, जिस हिसाब से गर्मी है, जिस हिसाब से यहाँ की टेम्परेचर है, उस हिसाब से हमारा सबसे निवेदन है कि पहले वो जलपान करें फिर मतदान करें, लेकिन मतदान जरूर करें। हाँ, ध्यान रखें अपनी सेहत। जी जी, एकदम सेहत का ध्यान रखें। वो अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, मतदान का ध्यान रखेंगे तो मोदी जी इस देश का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, यानी जलपान, मतदान और ध्यान, अभी इस समय यही चर्चा देखने को मिल रही है सलोनी और मीनाक्षी। लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई है कन्याकुमारी से, वो बहुत कुछ कहती है। वो इसलिए महत्वपूर्ण तस्वीर हो जाती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार में रहे, उसके बाद उन्होंने मत्था टेका। वैष्णो देवी की तस्वीर हम देखते हैं, केदारनाथ में ध्यान की तस्वीर सभी को याद होगी, और अब जहां कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, इसको लेकर एक तस्वीर नजर आ रही है। वो इसलिए खास हो जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बिल्कुल, और जो हमने पुरानी तस्वीरें देखी थी मृदुल, देखिए सनातन में सबसे ज्यादा योग और साधना का महत्व है। भगवान से सीधे अगर आपको संपर्क साधना है तो योग और साधना ही है। और पीएम जब ये कर रहे हैं तो लोग भी खुश हो रहे हैं।